कॉर्पोरेट आवर में अब हम बात करते हैं 1955 में शुरू हुई थी कंपनी टीडीके प्रेस्टीज। 10,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, सबसे बड़ी किचनवेयर कंपनी है। जैसा मैंने कहा किचन और होम प्रोडक्ट्स बनाती है। प्रेशर कुकर ऑफ कोर्स हम सबको याद है, प्रेस्टीज का जो फेमस ऐड है उससे ये जानी जाती है। प्रेशर कुकर सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है। साथ ही मिक्सर ग्राइंडर, गैस स्टोव, चिमनी समेत कई अन्य प्रोडक्ट्स भी बनाती है। कंपनी से मैनेजमेंट से हम उनके क्षमता विस्तार, आगे के प्लान्स, बिजनेस आउटलुक, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, ये सब जानेंगे। कंपनी के एमडी चंद्रू कालरो हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आपसे हम काफ़ी समय के बाद बात कर रहे हैं, धन्यवाद आपने हमें समय दिया आज। सबसे पहले तो सर कोविड के वक्त हम जब बात कर रहे थे, मुझे वही कॉन्वर्जेशन इसलिए याद आ रही है क्योंकि ज़बरदस्त ग्रोथ देखी थी। सब लोग घर पे थे और किचन का यूजेज बढ़ गया था और डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग हम देख रहे थे, आपके कंपनी ने रजिस्टर की थी। अब जब चीज़ें सब खुल चुकी है, अब जो रियलिस्टिक सिचुएशन में डिमांड किस तरीके की पैन आउट हो रही है, ये साल कैसा लग रहा है, कैसे गियर अप कर रहे हैं सर? आपकी बातों से, नमस्ते पहले स्वाति जी, आपकी बातों से एक गालिब का शेर याद आ गया। अर्थव्यवस्था पे अभी किसी का जोर नहीं है कि वो आतिश है जब कभी लगाए नहीं लगे और कभी बुझाए नहीं बुझे, कुछ ऐसी हालत है। लेकिन जैसे आपने कहा कि अभी सामान्य रूप से चल रही है बात, और हम समझते हैं कि पहला हाफ इस साल का थोड़ा पिछले साल के सेकेंड हाफ जैसा होगा, और हमें उम्मीद है कि इस साल का सेकेंड हाफ पिछले साल से काफी अच्छा होगा। ओके। और सर ये आप क्यों कह रहे हैं, क्या वजह दिख रही है और मार्केट में डिमांड को लेकर क्या स्पेसिफिक ट्रेंड्स दिख रहे हैं सर इस वक्त? ट्रेंड्स को अगर आप देखें तो जो मास प्रोडक्ट्स हैं वो उनमें ग्रोथ कम है, जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उनमें ग्रोथ अच्छी है। ये ट्रेंड कंटिन्यूअसली दिख रही है क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो एंट्री लेवल कस्टमर को ज्यादा इंपैक्ट करता है, जिसकी वजह से हम ये ट्रेंड्स देख रहे हैं। और उसी वजह से हमारी पूरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट दोनों ही तरफ से काफी तेज है। हमारे काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं इस साल में, और हमें उम्मीद है कि हम जितनी भी ट्रेंड्स का फायदा उठा सकेंगे हम उठाएंगे जरूर। ओके, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सेगमेंटेशन वाइज आप देख रहे हैं कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड अच्छी है, लेकिन जो एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स हैं वहाँ डिमांड नहीं। बट सर इसका ये भी वजह हो सकता है कि लोग अब टुवर्ड्स बेटर प्रोडक्ट्स, जैसे हम ये हाउसिंग में देख रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स में देख रहे हैं कि अब हाई एंड वेरिएंट या एक्सपेंसिव हाउसेज या बड़े घर, लोग ज़्यादा पैसा दे के अच्छी चीज़ खरीदने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो समवेयर वो एक ट्रेंड शिफ्ट जो हुआ है, क्या आप वो भी, ये भी एक वजह हो सकती है? बिल्कुल, ये एक वजह है। और ये ऑडियंस जो है ये लगभग इन्फ्लेशन प्रूफ भी है। ये ऑडियंस चाहता है कि कुछ अच्छा और कुछ बेहतर लें, और इसलिए यहाँ पे आपको ग्रोथ मिल रही है। जहां पे वो एंट्री लेवल की प्रोडक्ट आ रही है वहां पे और किस्म के कई तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं बीच में। जैसे अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन को लोग पोस्टपोन करते हैं, या फिर वहां पे कुछ और ज्यादा वैल्यू चाहते हैं वो कस्टमर्स, तो इसीलिए वहां पे ग्रोथ कम है। अपर एंड पे क्योंकि ये हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, मोर एस्पिरेशनल इकोनॉमी है, कस्टमर्स आज अच्छे प्रोडक्ट और भी अच्छा खरीद रहे हैं। ओके, सो ये तो ट्रेंड्स की बात हुई। Q3 FY23 में मैं देख रही थी रेवेन्यूज वर डाउन बाय ऑलमोस्ट 10% सर। Q4 में ये ट्रेंड किस तरह से रहा और ओवरऑल आउटलुक अगर रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या लग रहा है फॉर FY24? अभी हम साइलेंट पीरियड में है, मैं Q4 की कोई बात नहीं करूंगा आपके साथ। जैसा मैंने कहा कि सेकेंड हाफ इतना अच्छा नहीं था पिछले साल का, पिछले फाइनेंशियल ईयर का, और लेकिन हम कुछ टर्न अराउंड और कुछ अच्छे ग्रीन शूट्स देख रहे हैं जहां पे Q4 के एंड में हमने जो देखे थे, जो कि अभी ये फर्स्ट क्वार्टर में भी दिख रहे हैं। तो इस वजह से जो टर्न अराउंड है, जो इकोनॉमी में टर्न अराउंड है आफ्टर द इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन टाइम, वो अभी हम समझ रहे हैं कि अच्छे रिजल्ट देंगे इस साल में। ओके, और सर मार्जिन्स पर क्या लग रहा है? आपको लगता है कि यहाँ से मार्जिन्स जो थोड़े बेटर होने की संभावना है या वही रेंज में रहेंगे? थोड़ा सा अंदाज़ा इन टर्म्स ऑफ जो आपने प्राइस हाइक्स भी पहले लिए होंगे, अभी प्राइस को लेकर क्या ट्रेंड्स लग रहे हैं? कोई स्कोप लग रहा है प्राइस बढ़ने का या स्टेबल रहेंगे, और उसी के अकॉर्डिंगली सर मार्जिन्स पर क्या आउटलुक है?
देखिए, जब हम पिछले क्वार्टर में भी हमने ये कहा था कि कमोडिटी प्राइसेस स्टेबल हो रहे हैं, लेकिन प्री कोविड लेवल्स के लेवल पे नहीं आए हैं, वो अभी आ भी नहीं सकते। तो लेकिन कोई प्राइस इंक्रीज लेने का सवाल नहीं है, क्योंकि जरूरत भी नहीं है। हमारे ग्रॉस मार्जिन कुछ इंप्रूव हुए थे Q4 में, और हम समझते हैं कि वो वहां पे स्टेबल होंगे अगले 1 साल के लिए, अनलेस चाइना में या कुछ और ग्लोबल इवेंट्स हो जिसमें से कमोडिटी प्राइस में और वॉलेटिलिटी आए। हम यहाँ से थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी देख रहे हैं, तो प्राइस स्टेबिलिटी हमारे प्रोडक्ट्स में भी काफी अच्छी होनी चाहिए हमारे हिसाब से। कि प्राइस स्टेबिलिटी, ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, ये स्टेबल प्राइसेस यहाँ पर आप उम्मीद कर रहे रहेंगे, और ग्रॉस मार्जिन्स आपके थोड़े इंप्रूव हुए हैं जो आपने कहा। सर, एक सवाल आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि मार्केट शेयर किचन अप्लायंसेस में आपका इस वक्त क्या है और आगे क्या आपके प्लान्स हैं वहाँ पर? ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ किचन अप्लायंसेस ओनली सर, पर्टिकुलरली? मार्केट शेयर्स हमारे कैटेगरी वाइज होते हैं, कोई इसको हम पूरा जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हम करीब 25 कैटेगरी में ऑपरेट कर रहे हैं, और हर साल हम एक एक कैटेगरी को अलग रूप से देखते हैं। पिछले साल हमारे लिए मिक्सर ग्राइंडर्स काफी अच्छे गए, गैस स्टोव्स भी अच्छे गए, क्योंकि हमारा स्वच्छ प्लेटफॉर्म के गैस स्टोव्स अच्छा किया उन्होंने। इंडक्शन में हमारी शेयर बढ़ी है पिछले साल। केटल्स में शुरू में थोड़ी शेयर घटी थी, उसके बाद सेकेंड हाफ में हमारी शेयर बढ़ी है। तो इस तरीके से हर प्रोडक्ट की कैटेगरीज के हिसाब से हमारी शेयर ऊपर नीचे हुई है। कुल मिला के ऑलमोस्ट हमारे सारे जितने भी कोर कैटेगरीज हैं, वहां पे या तो हम नंबर 1 हैं, और एक कैटेगरी या 2 कैटेगरी को छोड़ के हम नंबर 1 है, और दूसरे जो मिक्सर ग्राइंडर है वहां पे नंबर 3 पे है इस वक्त। ओके, तो प्रोडक्ट्स किस तरीके के प्लान है इस साल के लिए? कितने प्रोडक्ट्स आपने पिछले साल लॉन्च किए? इस बार आप इनोवेशन की आप बात कर रहे थे, पहले भी की है, तो इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने नए प्रोडक्ट्स, नई कैटेगरीज में आप एंट्रीज देख रहे हैं, ट्रेंड्स देख रहे हैं, तो आप वो जो गैप्स हैं वो फिलअप करने की कोशिश करेंगे? कुछ है इंटरेस्टिंग पॉइंट सर वहाँ पर? बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, बस आगे आगे देखिए होता है क्या। और हमारे जो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कि अभी मैं नहीं कह सकता आपसे, लेकिन there's a lot of nice exciting things happening in the next few months. ओके, सो प्रोडक्ट को लेकर बहुत सारे प्लान्स हैं जैसा आप बताएं। कोई स्पेसिफिक से कैटेगरी में या गैप्स में थोड़ा सा अगर अंदाजा दें? अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, फॉर कॉम्पिटिटिव रीजंस। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, एक तो ऑनलाइन ऑफलाइन का जो एक हमने ऑनलाइन ग्रोथ देखी थी ड्यूरिंग कोविड, उस पर क्या अब ट्रेंड्स दिख रहे हैं? आपके ऑनलाइन चैनल्स वर्सेस ऑफलाइन सेल्स कैसे पैन आउट हो रही है? आपके क्या प्लान्स हैं ऑनलाइन को लेकर? आप बुलिश है वहाँ पर? हम जनरली कोविड के दौरान जो हुआ था उस समय ऑनलाइन का शेयर बहुत ज्यादा हो गया था, और वो नॉर्मलाइज हो गया पिछले फाइनेंशियल ईयर में, FY23 में वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया। अभी वो हमारे लिए 17-18% और या 20% के करीब है, जहां पे हम चाहते हैं उसको। और ऑफलाइन में भी काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है, और मॉडर्न फॉर्मेट स्टोर्स या लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स में भी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। हमारा जो आइडिया है वो ये है कि जहां कस्टमर जाए हमें वहां पहुंचना चाहिए, जो कि हम कर रहे हैं। हमारे B2C या D2C जो भी आप कहें, उस तरफ हमारे काफी एफर्ट्स हैं, और काफी सारी हमने इनिशिएटिव ली है। हमारे रिटेल स्टोर्स को भी हम ओमनी चैनल में ले आने के लिए, और पहला पायलट उसका हमारा हो चुका है, जिस वजह से हमें उम्मीद है कि ओके सर, ओके, श्योर। सो क्लियरली ऑनलाइन भी एक पार्ट है, बट नॉट अ वेरी बिग पार्ट। ड्यूरिंग कोविड अच्छा ग्रोथ दिखाया था। सर, आपसे ये जानना चाहूँगी, इस वक्त आपके पास फ्री कैश है करीब 680 करोड़, उसका क्या यूटिलाइजेशन प्लान है? और आपकी कैपेसिटी इस वक्त, आप कितनी कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं? देखिए, जो फ्री कैश है उसके लिए हम कॉन्स्टेंटली इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, कोई भी एक्विजिशन के लिए हमारे पास कंसिडरेशन के लिए कभी भी कोई ना कोई प्रपोजल रहता है, और आज भी है। कोई ऐसी मतलब वहां तक नहीं पहुंचे जहां पे हम कुछ आपसे कह सकें या शेयर कर सकें, लेकिन वी आर कॉन्स्टेंटली ऑन द लुकआउट।
और ये फ्री कैश हम इसीलिए यूज करेंगे, जहां पे कोई स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन आ गया तो वहां पे इसको यूज करेंगे। ओके, तो आप एक्विजिशन या इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इस तरीके का ये देख रहे हैं। सर मैं ये जानना चाहूँगी, आपने ऑफ कोर्स अभी उस स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं जहाँ आप अनाउंस कर पाएँ, बट कौन से सेगमेंट में आपको लगता है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, या आप अपॉर्चुनिटी वहाँ देखते हैं टू ग्रो योर मार्केट शेयर? सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताएंगे सर। जहां पे हमें कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिले या कोई अच्छी कोर कॉम्पिटेंसी मिले जो यहाँ पे नहीं है, हम वही उसी सेगमेंट में जहां हम ऑपरेट कर रहे हैं, हम नहीं चाहेंगे कि हम कोई और कंपनी खरीदें, क्योंकि हमारे लिए वो कोई स्ट्रेटेजिक फायदा नहीं देगी। ओके, तो एक न्यू कैटेगरी में यू वांट टू एंटर, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग सर? यस, व्हिच इज एडजेसेंसी, जो हमारे लिए मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में कोई सिनर्जी हो या कोई ऐसी सिनर्जी हो और कोई नई कॉम्पिटेंसी मिले, उस तरीके की कंपनी को हम एक्वायर करना चाहेंगे। और सर इस वक्त कैपेसिटी क्या है आपकी जिस पे आप ऑपरेट कर रहे हैं? कोई आगे एक्सपेंशन प्लान्स कैपेसिटी एनहांस करने का है? देखिए, लगभग हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, लगभग डिपेंडिंग ऑन कुकवेयर या कुकर, उस हिसाब से हमारी यूटिलाइजेशन होगी। 60 से 70% यूटिलाइजेशन है इस समय, और कहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, जो कि हो रहा है वो नॉर्मली 50-60 करोड़ का कैपेक्स जो है, हम उसी लेवल पे उस कैपेक्स को लेके जाएंगे। ऑल राइट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमसे शेयर करने के लिए किस तरीके के ट्रेंड्स और आउटलुक लग रहा है ओवरऑल बिजनेस को लेकर इस साल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय दिया। तो ये थी टीडी की प्रेस्टीज के मैनेजमेंट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, आप बने रहिए।